नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपसे बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है उसने अपनी आज़ादी घोषित कर दी है। यानी उसने ऐलान कर दिया है कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के जो वहाँ के जो नेता हैं, मीर यार बलूच, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से भारत छोड़ो यात्रा निकाली गई थी 1942 में, उसी तरीके से अब पाकिस्तान के बहिष्कार के लिए उनके नेतृत्व में एक रैली निकाली जा रही है। और उन्होंने मीडिया और जो यूट्यूबर्स हैं उनसे आग्रह किया है कि वो बलूचिस्तान को एक पाकिस्तान के प्रांत के रूप में ना देखें और बलूचिस्तान को एक अलग से प्रांत के रूप में देखें और उसकी आवाज़ बने। और उन्होंने जहाँ तक कि भारत से ही प्रार्थना की है कि वो उनके लिए एक अलग से दूतावास स्थापित करने की परमिशन दें और उन्हें एक अलग से नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दें। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान अब लगातार अपने स्वतंत्रता की मांग करता हुआ उभरता हुआ जा रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो पूर्व में प्रधानमंत्री थे, अल्पकालीन थे, उनके द्वारा भी इस बात को मान लिया गया था कि लगातार बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। और बलूचिस्तान में लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं तथा वो चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाएं, वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते हैं। और यहाँ तक कि जो अभी हाल ही में रैली निकाली जा रही है मीर यार बलूच के नेतृत्व में, उनके द्वारा भी कहा गया है कि अभी तक पाकिस्तान के द्वारा वो दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं जिन दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान कहता था कि पाकिस्तान का प्रांत बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान उस टाइम 1948 से ही पाकिस्तान का प्रांत है। यानी अभी तक पाकिस्तान के द्वारा वो दस्तावेज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। चलिए आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया है उसके बारे में समझ लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ खबरें भी आ रही हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो चुका है और बलूच नेताओं ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है और भारत से भी मांग की है कि वो बलूचिस्तान को समर्थन दें और उसे एक अलग से राष्ट्र के रूप में मान्यता दें। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी इतिहास में पहली बार माना था कि बलूचिस्तान आज़ादी की मांग कर रहा है। और जो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इस बात को माना गया था और उन्होंने खुद इस बात का समर्थन किया था कि बलूचिस्तान एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरना चाहता है, वो अपनी स्वतंत्रता का मांग कर रहा है। चलिए अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आज़ाद होने का ऐलान कर दिया है और बलूच नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को राज्य में दर्शकों से हो रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर के पाकिस्तान से स्वतंत्रता का ऐलान किया है। यानी जो मीर यार बलूच हैं वो बलूचिस्तान के एक नेता हैं। उनके द्वारा लगातार बलूचिस्तान में जिस तरीके से हिंसा की जा रही है, लोगों को गायब कर दिया जा रहा है और लगातार मानवाधिकार का जिस तरीके से बलूचिस्तान प्रांत में उल्लंघन किया जा रहा है, उसको लेकर के बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलग स्वतंत्रता की ऐलान कर दिया है कि वो अब अलग से एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने भारत और वैश्विक समुदाय से आज़ादी के लिए समर्थन की मांग की है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने भारत और वैश्विक समुदाय से आज़ादी के लिए समर्थन की मांग की है। यानी उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है और कोई पाकिस्तान नहीं है, इसलिए भारत को और वैश्विक समुदाय को अब बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर हैं और उनका कहना है कि तुम मरोगे, हम टूटेंगे, हम नाक बचाएंगे, आओ हमारा समर्थन करो। यानी उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बलूचिस्तान एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वर्कर रहेगा। और बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा भी ये समर्थन दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा उस क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, बलूचिस्तान को बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा रहा है। बलूचिस्तान का जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, अब बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो अलग से अब नए राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और वैश्विक स्तर से, वैश्विक समुदाय से और भारत समेत अन्य देशों से अपने समर्थन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय नागरिकों, खासतौर पर मीडिया और यूट्यूबरों और बुद्धिजीवियों से बलूच लोगों को पाकिस्तान के अपने लोग कहने से बचाने के लिए आग्रह किया है।
यानी उन्होंने खासकर भारतीय नागरिकों और जो मीडिया है भारतीय और यूट्यूबर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान के अपने लोग बलूचिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान बोलता है कि वो पाकिस्तान के अपने हैं, यह इसे कहीं न कहीं कहने से भारत और मीडिया और यूट्यूबर्स उन्हें रोकें, ताकि बलूचिस्तान एक अलग से राष्ट्र के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, मीर यार बलूच। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के अपने ही लोग पाकिस्तान के लिए पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार जैसा कोई सामना नहीं किया है। यानी पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान मानता है कि ये पंजाबी प्रांत है पाकिस्तान का, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने ऐसी बमबारी, ऐसी जबरन गायब होने ऐसी घटनाएं और जहाँ तक कि नरसंहार नहीं देखा है, वो कहाँ से समझ पाएंगे बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स और उनकी समस्याओं को। पाकिस्तान बलूचिस्तान के नेताओं के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय या तीसरे देश की भागीदारी को साबित करने का एक भी कागज़ और कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर सका है। यानी मीर यार बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान के पास आज तक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिस आधार पर पाकिस्तान कह सके कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है और पाकिस्तान बलूचिस्तान का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करता है और बलूचिस्तान को पूरी तरीके से मानवीय राहत और हर चीज़ देता है जिस चीज़ की बलूचिस्तान को ज़रूरत हो। ऐसा कोई भी दस्तावेज पाकिस्तान के पास नहीं है जिस आधार पर पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना प्रांत या अपना कहता हो, बलूचिस्तान के लोगों को अपने लोग कहता हो। अभी तक पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसमें ये बताया गया हो कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का प्रांत है, और जिस आधार पर पाकिस्तान कह सके कि बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल किया था। बलूचिस्तान में लंबे समय से मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता रहा है और इसमें जबरन गायब कर दिए जाना और न्यायोत्तर हत्याएं, असहमति को दबाना शामिल है। यानी बलूचिस्तान में लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जो भी लोग अगर कोई अपने आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और न्यायोत्तर हत्याएं कर दी जा रही हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है दिन दहाड़े। ऐसी घटनाएं आए दिन बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूहों दोनों पर ही मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो सशस्त्र बल हैं और जो सशस्त्र समूह हैं, उन दोनों पर ही बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा, बलूचिस्तान के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के नेताओं के द्वारा गुलाम जम्मू कश्मीर को खाली कराने का जो भारत का निर्णय था उसका भी समर्थन किया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत के पाकिस्तान से गुलाम जम्मू कश्मीर खाली करने के कहने के फैसले का भी समर्थन किया है। यानी भारत के द्वारा कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का जो गुलाम जिस तरीके से पाकिस्तान ने बना रखा है, पीओके पार्ट है, उसे खाली कर दे पाकिस्तान। तो इस बात का भी बलूचिस्तान के इस नेता के द्वारा समर्थन किया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान भारत द्वारा 14 मई 2025 को पाकिस्तान से गुलाम जम्मू कश्मीर को खाली करने के लिए कहने के पूरे फैसले का समर्थन करता है। यानी जो भारत के द्वारा फैसला लिया गया था 14 मई 2025 को और पाकिस्तान से कहा गया था कि कहने के पीओके पार्ट को खाली कर दे पूरी तरीके से, तो इस फैसले का भी इनके द्वारा समर्थन किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से तुरंत गुलाम जम्मू कश्मीर छोड़ने का आग्रह करना चाहिए ताकि ढाका में उसके 93,000 सैन्यकर्मियों के आत्मसमर्पण के एक अपमान को बचाया जा सके। यानी जिस तरीके से बलूचिस्तान भारत का समर्थन कर रहा है, भारत के फैसलों का समर्थन कर रहा है, बलूचिस्तान भारत से एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को भारत समर्थन देगा। और हो भी सकता है भारत स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, वो समर्थन दे या ना दे ये भारत पर डिपेंड करता है। और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ये आग्रह किया है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें हस्तक्षेप करके पीओके पार्ट को खाली करवा देना चाहिए। और ऐसा भी हाल ही में कहा भी गया है, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बीच में हस्तक्षेप किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा रोक भी दिया गया है कि हमें इस पीओके पार्ट को लेकर के भारत और पाकिस्तान का खुद का निजी मुद्दा है ये, और इस मुद्दे को लेकर के किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप भारत नहीं चाहता है। इस अपनी नीति को लागू करते हुए भारत ने तीसरे देश के हस्तक्षेप को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है।
भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है और अगर पाकिस्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया तो केवल पाकिस्तानी सेना के जनरलों को रक्तपात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गुलाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने भी मानी थी आज़ादी की बात, यानी पाकिस्तान के जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि राजनीतिक किसी नेता ने पहली बार ये माना हो कि बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान के लोग न केवल पाकिस्तान से असंतुष्ट हैं बल्कि वे स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी पीएम के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वे पाकिस्तान से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और वे अब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरना चाहते हैं। बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक पीएम का यह बयान पिछली पाकिस्तान की सरकारों के एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन के अल्पसंख्यकों की चिंता को दिखाता है और इससे पहले सभी नेता आज़ादी की मांग को कभी स्वीकारते नहीं थे। यानी ये एक महाशय हैं पाकिस्तान के वारुल हक काकर, जो पीएम रह चुके हैं कार्यवाहक रूप से, इनके द्वारा ये बात मान ली गई है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी ने माना हो कि बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। और बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं पिछली पाकिस्तान की जो सरकारें हैं उनसे ये अलग दृष्टिकोण को दिखाता है और इनके द्वारा जो बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करती है और पिछले पाकिस्तान की सरकारों से एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे आप फॉलो कर लीजिए और इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस चाहिए वो मैं आपको दे सकूँगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।